बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कोट, देखिए सबसे ऊपर कोट है, ठीक है। कोट नज़र आ रहा है आपको? कोट सबसे ऊपर कोट है, ये कोट है। कोट के अंदर हमने कई टॉपिक्स लिखे हैं आज। लोअर कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और आखिरी है फेडरल शरीयत कोर्ट। इसको हम आखिर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पढ़ते हैं लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट को कहते हैं कूफी। लोअर कोर्ट कूफी है। कूफी का मतलब क्या? कोई भी केस हो, अगर वो सिविल नेचर का है, सिविल नेचर से मुराद क्या कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई फड्डा हुआ है, पार्टनरशिप में कोई फड्डा हुआ है, पार्टनरशिप भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कोई फड्डा हुआ है, कोई मैरिज का मसला है, कोई डाइवोर्स का मसला है, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टी का मसला है, ठीक है ना, खान जायदाद का मसला है, वो सारे मामला यहाँ डिस्कस होते हैं सिविल कोर्ट में। छोटे लेवल का है तो सिविल जज देखेगा, अमाउंट अगर बड़ा है तो ये सीनियर सिविल जज देखेगा, या ये देखेगा, ये देखेगा, दोनों नहीं देखेंगे, एक देखेगा इन दोनों में से कोई, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं क्रिमिनल मैटर है। अगर छोटा मैटर है, सीटी बजा दी कॉलेज के बाहर, जेब काट ली, छोटा मोटा तो ये मैजिस्ट्रेट देख लेगा। कोई बड़ा है, कत्ल कर दिया, रेप कर दिया, डकैती हो गई, तो ये सेशन जज देखेगा। इन दोनों में से कोई एक देखेगा, दोनों नहीं देखेंगे। छोटे मैटर ये देखेगा, बड़े मैटर ये। इस सिविल में भी छोटे मैटर्स ये देखेगा, बड़े मैटर ये देखेगा। तो सिविल कोर्ट अलग है, क्रिमिनल कोर्ट अलग है, ठीक है। ये दो कोर्ट्स होते हैं। जब ये फैसला दे देंगे, ये फैसला दे देता है या ये दे देता है या ये नेचर क्या है, सिविल होगी या क्रिमिनल होगी। जो ये फैसला देंगे, एक खुश होगा, एक पार्टी खुश हो जाएगी। मतलब ए ने बी पे केस किया, अब जज ने ए के फेवर में दे दिया तो बी को गुस्सा आ जाएगा, बी एंग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर जज ने ए के फेवर में दे दिया तो बी एंग्री हो जाएगा, और अगर बी के फेवर में दे दिया जज ने तो ए एंग्री हो जाएगा। यस नो? रिपीट करता हूँ, ए ने बी पे केस किया है, तो जज ने बी के फेवर में दिया, ए एंग्री हो जाएगा, और अगर जज ने ए के फेवर में दिया तो बी एंग्री हो जाएगा। यस नो? ये तो हम समझ में आ गया। तो ये नहीं, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, ये केस यहीं से शुरू होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं, अब ये फैसला दे दिया, अब ये फैसले पे गुस्सा आ रहा है, तो अभी जो फैसला जज ने दिया है, डिसीजन ऑफ जज, ऑर्डर ऑफ जज, चाहे इधर से हो या इधर से हो, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में आएगा। हाई कोर्ट में क्या लिखा हुआ है? एपिलेट। एपिलेट कहते हैं वो जगह जहाँ पर अपील की जाए, एपिलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये एपिलेट में जाएगा। डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, यानी इसका कोर्ट का फैसला यहाँ पे चैलेंज होगा, यानी अपील होगा। मैंने चैलेंज इसलिए रखा है कि आप बच्चे जो है हमारे लॉ के नहीं हैं, आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हैं, इसलिए मैं आपको आसान रख रहा हूँ, यानी यार अपील होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो हाई कोर्ट हमेशा का जो काम है वो ये है कि लोअर कोर्ट के फैसले जो हो जाते हैं वहाँ पे, तो यहाँ हाई कोर्ट में आते हैं। अब एक सवाल है, बच्चा कहता है सर डायरेक्ट हम यहाँ हाई कोर्ट में आ सकते हैं? तो जवाब है नहीं 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 नहीं, लोअर कोर्ट से आता। लोअर कोर्ट का ये मतलब नहीं है कि लोअर माने छोटा गंदा, नहीं नहीं, लोअर से मुराद ये है वो हाई कोर्ट से छोटा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है लोअर कोर्ट छोटा होता है। याद रखिएगा, फांसी की सज़ा सेशन जज देता है, इससे बड़ी, इसका मतलब हुआ सबसे बड़ी सज़ा तो सेशन जज दे रहा है। तो लोअर कोर्ट ही फाइनल कोर्ट होते हैं ये लोग। लेकिन हाई कोर्ट इसलिए रखा है कि शायद लोअर कोर्ट के जज से कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो आपके पास एक दरवाज़ा है हाई कोर्ट का। जैसे नॉर्मली घर में देखें, सारे फैसले अम्मी करती हैं, कुछ फैसले हो सकते हैं आप समझते हैं कि ठीक नहीं है, तो हम वो अब्बा से करवाते हैं कि अम्मी ने गलत किया है, अब अब्बा के पास जाते हैं, डायरेक्ट अब्बा के पास नहीं जाते। यस नो? समझ में आ गया। लेकिन हाई कोर्ट को कूफी का दर्जा भी दिया गया है, लॉ ने दिया है। अब हम कहेंगे आप तो कहते हैं कूफी तो ये है, इस कोर्ट, कूफी माने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, यानी वो जगह जहाँ से केस शुरू होता है। कोर्ट ऑफ फर्स्ट कोर्ट यही है, ठीक है, इंस्टांस, ठीक है, यही है। तो जो आपने कहा कि केस यहाँ से शुरू होता है, आप कह रहे हैं हाई कोर्ट में भी केस कूफी का काम करता है। हाई कोर्ट तो कूफी काम नहीं करता, मैं हाँ मानता हूँ हाई कोर्ट कूफी का काम नहीं करता, क्योंकि कूफी का काम यही लोग करते हैं। सिविल मैटर को ये देखते हैं और क्रिमिनल मैटर को ये दोनों देखते हैं, सिविल मैटर को ये दोनों देखते हैं। तो फिर ये हाई कोर्ट को कूफी क्यों बनाया? देखो, अब सुन लो, हाई कोर्ट
इम्पॉर्टेंट केसेस ऐसे हों जो पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। पब्लिक इंपॉर्टेंस में सकते हैं, जैसे भुट्टो साहब का केस था। भुट्टो साहब का केस जो फांसी का था वो यहाँ नहीं चला, लोअर कोर्ट में चलना चाहिए था, सेशन के पास चलना चाहिए था, नहीं यहाँ नहीं चला, डायरेक्ट यहाँ हाई कोर्ट में आ गया था, क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का था। ऐसा केस था जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, पूरा पाकिस्तान भुट्टो के लिए जान दे रहा था, भुट्टो एक पब्लिक फिगर था। तो इसने ऐसे केसेस को, इस नौयत के केसेस को हम कहाँ से चलाते हैं, हाई कोर्ट में चलाते हैं, यानी हाई कोर्ट ये काम करता है, ये कोर्ट नहीं करता। वैसे अगर भुट्टो नॉर्मल आदमी होते तो भुट्टो साहब का केस सेशन में चलता, कत्ल का मुकदमा था, भुट्टो साहब के ऊपर फांसी यहाँ होती, भुट्टो साहब को फांसी यहाँ हुई, ठीक है, ऐसा हो सकता है। यानी ये हाई कोर्ट ऑल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, नहीं पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस हो, वरना इसको हम उसको बाईपास, यानी इसको हटाना नहीं चाहते, जो ये है वो होना चाहिए, इसी तरह से केस चलना चाहिए। और हाई कोर्ट को हमेशा अपना एपेलेट किरदार अदा करना चाहिए। एपेलेट यानी क्या, लोअर कोर्ट के फैसले को वो अपील सुने। इसके अलावा हाई कोर्ट को और हमने देखा, जुरिस्डिक्शन दी है, उसको इख्तियार दिया है किसका, इंपॉर्टेंट केस के अलावा लिखा है हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन का मतलब होता है आपने मुल्क से कोई बड़ी गद्दारी की है, तो ऐसे करके इसकी हैं, आपने अपने एटम बम का राज बता दिया अपने दुश्मन मुल्क को, इंडिया को, कोई ऐसा मुल्क की कोई सीक्रेट चीज़ों को आपने शेयर किया है, तो ऐसा मुकदमा फिर आपका यहाँ नहीं चलेगा, ये थोड़ा डेंजरस है, इसको हाई कोर्ट में चलाना होगा, ठीक है, हाई कोर्ट में चलेगा, क्लियर। और इसके अलावा आखिरी है कॉन्स्टिट्यूशनल केस। कॉन्स्टिट्यूशनल केस में यानी मतलब पटिशन, पटिशन के अंदर पटिशन 5 किस्म की होती हैं, 1 2 3 4 5 आपके सामने लिखा है, इसका कोड याद रखिएगा, PMCHQ याद करने कोड। पटिशन क्या होती है, प्रोहिबिशन, मेंडामस, सर्शोरी, हैबियस, ये हैबियस है, हैबियस ये भी है, हैबियस कॉर्पस और कोवारंटो, कोवारंटो, हैबियस कॉर्पस और कोवारंटो, ये होता है। ये पिटिशन जो है ये आप कहाँ चलाते हैं, ये चलाते हैं हम हाई कोर्ट के अंदर, और ये हाई कोर्ट में ही डायरेक्ट आती हैं ये 5 पिटिशंस, ये लोअर कोर्ट में नहीं जाती हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, सारे केसेस कहाँ चलते हैं, लोअर कोर्ट में चलते हैं, सिविल यहाँ चलेगा और क्रिमिनल यहाँ चलेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिटिशन के केसेस यहाँ नहीं चल रहे, पिटिशन के केसेस डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ये नहीं। तो 3 केसेस में हम अभी आपके लेवल पर ये रखें, आई इंपॉर्टेंट केस, एच हाई ट्रीजन और पी पिटिशन। IPH के जो केसेस हैं वो डायरेक्ट हाई कोर्ट देखता है, लोअर कोर्ट नहीं देखता। और हाई कोर्ट क्या देखता है, एपेलेट के केसेस देखता है। एपेलेट माने कि वो केसेस जो लोअर कोर्ट में चल चुके हैं, फैसला हो चुका है, और यहाँ शिकायत करने के लिए हम आए कि लोअर कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की है, तो ये वो केसेस देखता है। और यही हाई कोर्ट का 90% काम ये करना है। ये काम तो बहुत कम ही होते हैं, बहुत कम केसेस होते हैं ये वाले, क्लियर हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ ये है, हाई कोर्ट के जज ने जो भी फैसला दिया है उसको चेक, यहाँ पे अपील होती है उसकी। ऐसा भी तो हो सकता है, हमने अपील की, हाई कोर्ट केस चला, यहाँ पे केस चला, इसने डिसीजन दिया, हम यहाँ अपील में आ गए, यहाँ भी हमें फैसला पसंद नहीं आया, तो हम अब बड़े, यानी ऐसा भी हो सकता है, अम्मी ने फैसला दिया, हमने अब्बू से कहा, अम्मी ने फैसला किया, अब्बू से कहा, तो हम दादी के पास चले गए। तो दादी कौन है, बेसिकली ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, कि हमें कहा हमें अम्मी का फैसला पसंद आया, अब्बू का, आप फैसला कर दी, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, ठीक है, ओके। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है याद रखिएगा, एक ऐसी कोर्ट है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है लीगल मैटर्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, ठीक है, 2 बातें होंगी। और क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो क्या करती थी, आपको हमने बताया कि एक 2 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, और चौथी एपेलेट, 4 से ना 4 हाई कोर्ट 4 किस्म के केसेस देखती है। तो केस नंबर 3 है पिटिशन के जो फैसले, जो हाई कोर्ट ने पिटिशन पे जो फैसले किए होते हैं, हम पढ़ेंगे पिटिशन, आपको बताएंगे, अभी नहीं बता रहे। इसकी अगर अपील करनी है, इन केसेस की अपील, वो फिर यहाँ जाएगी, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे। और अगर इनकी अपील है, इसकी तीनों की अपील है, तो वो ये देखेगा हाई कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट ये 1 2 और 4, 1 2 4 को सुप्रीम कोर्ट देखेगी अपील, और ये जो अपील होगी यहाँ पे इस जजमेंट के ऑर्डर के खिलाफ जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने किया है, उसकी अपील यानी 3 नंबर पे कहूँगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखेगी, हाई सुप्रीम कोर्ट ने देखेगी नहीं देखेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हाई कोर्ट की अपील के 2 टुकड़े कर दिए, एक हमने दे दिए सुप्रीम कोर्ट को
3 पॉइंट्स 1, 2 और 4 और ये थर्ड पॉइंट है, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से कहा, इसके फैसले की अपील आप देखें। ओके, अब आते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट क्या है। फेडरल शरीयत कोर्ट ये है कि ये इस्लामिक मौलवियों की समझे कोर्ट है, यूँ समझ लें आसान, ठीक है। जो मजहबी फैसले होते हैं कि लोग कहते हैं हम हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहते, लोअर कोर्ट में नहीं जाना चाहते, तो वो लोग फेडरल शरीयत कोर्ट में जाते हैं वो लोग, ठीक है। वहाँ पे फैसले होते हैं, यहाँ पे मुल्ला भी होते हैं यहाँ पे कोई जज के साथ, ताकि वो कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में फैसला करें, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ आपको फैसला पसंद नहीं आया मौलवी का, तो आप इसकी अपील कहाँ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। अगर यहाँ पे जो फैसला हुआ है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का है, तो फिर अपील कहाँ करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में करेंगे, ठीक है। इसकी अपील यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं हाई कोर्ट के तकरीबन बराबर है, क्योंकि इसकी अपील हाई कोर्ट नहीं लेता। हाई कोर्ट में किसकी अपील जाती है, सिविल कोर्ट की, और क्रिमिनल कोर्ट की अपील हाई कोर्ट लेता है। किसकी लेता है अपील, सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस। मौलवियों का केस, ये कुरान और सुन्नत के हिसाब से कोई मसला है, कोई तलाक है वो सही हुई है नहीं हुई है, कोई मिसाल के तौर पे इस्लामिक कानून है वो सही है गलत है, इस्लामिक बैंक सही है या गलत है, इस्लामिक इंश्योरेंस सही है या गलत है, इस्लामिक म्यूचुअल फंड सही है नहीं, इतने सारे इश्यूज़ हैं आपको पता है, तो वो फेडरल कोर्ट शरीयत कोर्ट देखेगा और इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट लेगी। और अगर ये इसने फेडरल शरीयत कोर्ट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मामला देखा है, तो उसकी फिर जो है अपील फैसले की अपील यहाँ होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच।